हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग ऑप्टिकल सरफेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, और आज सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या। देखिए, दोनों में अंतर होता है, सरफेस और मिरर में। जैसे बता चुके हैं कि ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर यहाँ पे है इसका। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस में ध्यान देना है कि कोई एरिया पॉलिश्ड नहीं रहता है। तो इसका पॉइंट क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब प्रकाशीय केंद्र एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी तो आप क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब आपको हम बताने चल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सरफेस में वस्तु दूरी क्या है, इसको समझना है। आप 9th-10th क्लास में आप लेंस में, दर्पण में समझे हुए हैं, लेकिन इसमें आप नहीं समझे, तो गौर से देखिएगा। इस सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेंगे आप, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसके मान लीजिए P जो है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच की डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। हिंदी हुआ, ये डिफिनेशन हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन distance between optical center and an object। तो उसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रकाशीय केंद्र एवं वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब है इसका इमेज डिस्टेंस। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। इमेज डिस्टेंस, इसको समझिए आप। ये पोल है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज यहाँ पर बन गया। तो ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग D से शो करेंगे। तो पॉइंट क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एन इमेज। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रकाशीय केंद्र एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी को
प्रतिबिंब दूरी हम लोग कहते हैं। अभी बेस होता है ऑप्टिकल, जो सरफेस आपको पढ़ना है उसका ही सब बेस हुआ, कैसे हमको फिगर बनाना है इस बेस के द्वारा आप समझिए। अब एक बहुत सा इस टॉपिक का एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जनरली एग्जाम में आता है, और उससे संबंधित क्वेश्चन उस पे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वह कंपटीशन में आता है, आईआईटी में आता है, नीट में आता है। तो उससे संबंधित जो है, जो थ्योरी में 5 नंबर में इंटर के एग्जाम में आता है, उसको अभी हम बताएंगे आपको। तो आगे अब तो गोलीय सतह में हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन हम पहले लिख दिए हैं, समय की बचत होगी। गोलीय सतह में हम लोग को सिद्ध करना है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसको वर्ड में जब पूछेगा शब्द में, तो फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए सरफेस। ठीक है, हिंदी में किसी सतह में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध याद करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से भी शो करते हैं, तो म्यू की जगह पर आपका एन भी रखे क्वेश्चन बन सकता है। तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर। अब उसके दूसरे रूप में इसको भी हम लोग को प्रूव करना है, n बाई वी माइनस 1 बाई यू, n1 माइनस n माइनस 1 बाई आर। और म्यू के रूप में चलेंगे, म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल म्यू माइनस 1 बाई आर। इसको हम लोग को प्रूव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इंटर एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी। और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होता है वो आपको कहाँ पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, आईआईटी में, नीट में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा। तो प्रूफ करने के पहले इसको संबंध प्रूफ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉनिक होता है। मैंने इसको अब अगर आप याद करेंगे तो यह प्रूफ करने में आसान हो जाएगा, नहीं याद होगा तो आपसे नहीं जाएगा, नहीं याद होगा। तो आपको हम बताए हैं स्नेल्स लॉ, पीछे क्लास में बताए भी थे, आप पढ़े थे कि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। फिर हम आपको बता चुके हैं एंगल 1, 2, 3 और 4। तो एंगल 4 कितने के, एक और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू फॉर इंटरनल एंगल। बहिष्ठ कोण का मान दो सुदूर अंतर कोणों के मान के योग के बराबर होता है। मीन्स बाहर वाली बराबर दूगो, अंदर वाली, नजदीक का नहीं, दूर का। तो इस कंसेप्ट की जरूरत है। फिर आपको जरूरत पड़ेगा फॉर ए स्मॉल एंगल, थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। tan थीटा आप पढ़े हैं P बाई B होता है, पढ़े। तो इतना अगर आपको याद है तो ये आसान है, आपको ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। तो देखिए प्रूफ आप करने चल रहे हैं। ये प्रूफ का बेस है, ये प्रूफ में समझ लीजिए सरफेस है। क्या है, सरफेस है। तो कैसे हम लोग को बताना है, कोई सरफेस हो गया, मान लीजिए मैंने एक्सिस पास करा दिया। ये कहाँ से पास आउट हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से। इस पर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे। ध्यान देना है कि सरफेस में हमको हाइट के रूप में ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, ऊंचाई के रूप में वस्तु को नहीं लेना है, पॉइंट के रूप में लेना है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे हम इस पर रेज ऑफ लाइट को लाए, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ गया। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बना दिया, इमेज बना दिया। क्लियर। ये ऑप्टिकल सेंटर सी होगा, तो यहाँ से इस पर नॉर्मल डाल दिए, तो ये कितना हो जाएगा, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच के कोण को आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आपको बताया हुआ है।
रिफ्रैक्टेड रेज है, नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल जो होता है उसको क्या कहते हैं, याद नहीं है आप लोग को? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज, याद रखिए, ठीक है। इसको अल्फा, इसको बीटा, भी आपके ऊपर है जो मानने आए। मान लीजिए इसको थीटा मान लीजिए, ये कर्व है, इसको हाइट के रूप में ले लीजिए h, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी आज ही पढ़ाया है कि ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस u, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस r, और इमेज के बीच का डिस्टेंस b। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो अब जो है इसका भाषा क्या होगा, mn सरफेस है, तो लेट mn इज ए सरफेस, p क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, from it rays of light incident at point A। P वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण कहाँ को ला रहे हैं, A को ला रहे हैं, एंड आफ्टर refraction reached at point Q where an image is formed। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे रेज ऑफ लाइट को कहाँ लाए, ए बिंदु पर, जो अपवर्तित होकर कहाँ पे प्रतिबिंब बनाया, क्यू पर। क्लियर हो गया? ये भाषा हो गया। तो हिंदी में भी लिख लो, माना कि mn एक सतह है, p बिंदु की आकार की वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण ए बिंदु पर आपतित होती है, जो अपवर्तित होकर क्यू बिंदु पर प्रतिबिंब बनाती है। अब देखिए, आ जाइए, इंसिडेंट पॉइंट क्या है, ए है, हमको वर्क कहाँ करना है, पॉइंट ए पर। कहाँ चलेंगे सर, पॉइंट ए पर, ठीक है अनीस, समझ में आ रहा है ना अनीस? अब देखो आपको यहाँ पे आना है तो स्नेल्स लॉ का यूज करना है। तो स्नेल्स लॉ आपको क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर। अब देखिए गौर से समझिए, इधर तो एयर है तो μ1, इधर μ2, एयर मीडियम है, ये ऑप्टिकल सरफेस होता है, ग्लास का है। तो आपको हम पहले बता दिए थे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, यहाँ μ2 बाई μ1 लिखेंगे, जिसका ज़्यादा होगा ऊपर जाएगा। ये नहीं कि 2 है, वैल्यू से देखना है। ग्लास का 1.5 होता है और एयर का 1 होता है, तो ज़्यादा ग्लास का है, इसलिए ग्लास आपका ऊपर रहेगा। ये नहीं 2 1 पर नहीं जाना है, वैल्यू से देखना है। अब आपको बता देते हैं एक और टॉनिक है, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहां भी वही काम फॉर स्मॉल एंगल, साइन आई कितने के, आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सगुन, साइन आर किसके के,
आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ आई बाई आर हो जाएगा, यहाँ म्यू टू बाई म्यू वन होगा। एनी प्रॉब्लम? क्रॉस मल्टीपल तिरछा गुना करोगे तो इसको आप इक्वेशन 1 कर लेना। आप इस कैलकुलेशन को कब तक बढ़ाएंगे? जब तक आपको वह वैल्यू जो प्रूफ करना है वो नहीं आ जाएगा, तब तक आपको इसको बढ़ाते चलना है। अब यहाँ हम लोग को रुकावट है कि आई का वैल्यू क्या है और आर का वैल्यू क्या है। अब आ जाइए इन ट्रेंगल एपीसी, तो बाहर में एंगल कौन है? आई, अंदर में क्या है? अल्फा और बीटा। जो एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट हम दिए थे उसी से। तो आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आई का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आर के लिए फिर देखो कि कौन सा ट्रेंगल में है। तो ए क्यू सी आर है, यहाँ बाहर वाला कौन कौन है? बीटा है। अंदर का कौन कौन है? आर प्लस थीटा है। तो आपको निकालना है वैल्यू आर। तो आर बराबर कितना? बीटा माइनस थीटा। इस वैल्यू को आपको कहाँ रखना है? इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 1 है म्यू वन आई के बदला में अल्फा प्लस बीटा आप रखो, म्यू टू आर के जगह पर बीटा माइनस थीटा रख दीजिए। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। आपको टॉनिक में हम बता चुके हैं कि मेजरमेंट जो करना है उसमें अल्फा में क्या लगाओगे? tan अल्फा। बीटा में क्या लगाओगे? tan बीटा। थीटा में क्या लगाओगे? tan थीटा। अब आप जानिए सबके फ्रंट में एच है तो सबका एच हो जाएगा। देखो अल्फा के सामने एच है ना सगुन। यहाँ से इसका पी हो गया। आई क्या है? बी है। तो P बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा? H बाई यू। और आपको साइन कोऑर्डिनेट भी बताए थे कि लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में निगेटिव होता है, बोले थे, याद है? तो इसमें क्या लगाइएगा? माइनस लगाइएगा। अब आ जाइए बीटा के सामने क्या है आपका? P के रूप में H है और बीटा से डिस्टेंस कितना है? R है। तो यहाँ H बाई आर। राइट साइड में है तो राइट साइड में पॉजिटिव साइन। क्लियर? तो एच बाई आर करेंगे। सिमिलरली थीटा के एच और डिस्टेंस क्या है? डी है। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 2 में। ठीक है? तो म्यू वन, यहाँ आप एच बाई अल्फा है ना तो माइनस यू करोगे, और यह बीटा है तो आर करोगे। यहाँ म्यू टू एच बाई बीटा है तो बीटा का क्या वैल्यू है? एच बाई आर है, माइनस है थीटा का क्या है? तो एच बाई बी है। अब क्या देख रहे हैं? दोनों जगह एच कॉमन निकाल सकते हो। तो माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई आर। यहाँ हो जाएगा म्यू टू, एच कॉमन लेंगे 1 बाई आर माइनस 1 बाई वी। एच से एच कैंसिल, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आपको बताने, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस यू प्लस म्यू वन बाई आर, यहाँ पे म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई वी। अब तुरंत चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो इसमें पॉलिटिशियन जनरली जातिवाद करते हैं हम लोग को नहीं करना है, लेकिन उस कंसेप्ट से हम लोग को एक फायदा यहाँ पे है, जो आर वाला है एक टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए गौर से, इसको इधर लाओगे तो माइनस में तो प्लस, यहाँ पर है म्यू वन बाई यू, म्यू टू बाई आर है, एक प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। एलसीएम में बता दिए। तो देखो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। इतना आप लिखिएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। प्रूव हो गया। अब उसका जो दूसरा तीसरा रूप है उसमें समझ लीजिए कि अगर म्यू टू का वैल्यू म्यू मान लेते हैं हम लोग, अब म्यू वन 1 ईयर के केस में, तो म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू माइनस 1 बाई आर। प्रूव हो गया। इसका नीचे सबसे है
ठीक है, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 n1 है और μ2 n2 है, तब क्या होगा? सिंपल, n2 बाई वी माइनस n1 बाई वी, n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बटा आउटपुट। फिर उसी तरह से आप अगर आपका n1 1 होगा, n2 n होगा, तो क्या हो जाएगा? n बाई वी 1 बाई यू n माइनस 1 बाई आर प्रूफ हो गया। तो हम आशा करते हैं इस कंसेप्ट को आप लोग बारीकी से समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, आप वीडियो से क्वेश्चन को एक बार कॉपी पर लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, बार बार रिटन प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आज से आपको हम एक सुविधा देने जा रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9852645704। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका जो भी डाउट होगा इस पर भेजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर हम आंसर भेज देंगे। ठीक है, आज से ही आपको एक सुविधा दे रहे हैं। दूसरा जो है टेलीग्राम, यूट्यूब का टेलीग्राम पर भी आपको क्वेश्चन भेज सकते हो। और भी एक सुविधा कल हम आपको घोषणा करेंगे, देंगे। तो आप लोग इसका, हम आशा करते हैं कि आप लोग घर पे इसका रिटन प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक ध्यान दीजिए, किसी भी कंपटीशन के लिए जिसका फिजिक्स अच्छा होता है उसी का मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग होता है, एयरफोर्स, आर्मी, टेक्निकल सब होता है। यहाँ तक कि पिछले बार सिपाही में भी 11 क्वेश्चन फिजिक्स से 11 से आया था। इसलिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंस को आप समझिए, इस पर ज़्यादा टाइम दीजिए और इसको जो है ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट डालिए। हमारे अंदर आपके द्वारा उससे क्या मिलेगा? जोश मिलेगा। तो आपकी बेहतर से बेहतर कंसेप्ट देंगे। थोड़ा सा नेट की समस्या हो जा रही है, इसलिए वीडियो बनाने में, बड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। आशा करते हैं कि लॉकडाउन के पहले ब्रॉडबैंड वाले या नेट, स्काई नेट वाले कोई मिल जाते हैं, अगर हमारे कैंपस में लगा देते हैं। ये भी आपकी बात जो है, एक कंप्लेन हमारे प्रिय विद्यार्थी द्वारा मिला था, तो बड़ा वीडियो दूर हो जाएगी जब नेट का कर लेते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।